Today we will discuss the difference between share and debenture. Before I explain the difference, I would like to give general idea about share and debenture. As you know, equity shareholders are the owner. They get dividend in case of profit. See, that is not fixed whether they will receive dividend regularly or not. It depends. अगर आपकी कंपनी में रेगुलर प्रॉफिट होता है देन इक्विटी होल्डर्स गेट डिविडेंड. इक्विटी जो शेयर कैपिटल होती है फ्रेंड्स, वो लाइफ टाइम होती है. एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, जब एंड हो जाता है कंपनी का, तब ये कैपिटल रिटर्न करनी होती है. Equity shareholders, they are the real owner. They take part in the management. They have voting right. Equity shareholders, they get many advantages like stock exchange में प्राइस मूवमेंट होती है. प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है. रेट ऑफ डिविडेंड कभी कभी 90%, 100%, 200% भी हो सकता है, कभी जीरो भी होता है. और जब लिक्विडेशन होता है तब लास्ट में जो भी बच्चा कुचा हुआ अमाउंट है वो उनको मिलता है. कभी कभी बहुत ज्यादा अमाउंट भी मिल सकती है. मान लो कभी बहुत एबनॉर्मली प्रॉफिट हुआ है, एसेट्स की वैल्यू बहुत बढ़ गई है, देन दे गेट ह्यूज एडवांटेज. इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो भी अमाउंट मिलती है दैट इज डिविडेंड. इट इज एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट. इट इज नॉट एन एक्सपेंस. ओके, कुछ भी मॉर्गेज करना नहीं होता है. तो ये छोटी सी बात हुई इक्विटी शेयर की. अभी हम डिस्कस करते हैं छोटी सी बात डिबेंचर की. इट इज अ बोरोड कैपिटल. जिनके पास डिबेंचर है वो कहा जाता है डिबेंचर होल्डर्स. उनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है. इनकम ऑफ डिबेंचर होल्डर इज कंसिडर एज इंटरेस्ट. इट इज नोन एज इंटरेस्ट. वो कंपनी के लिए एक्सपेंस है, वो कंपलसरी देना ही होता है. और एसेट्स मॉर्गेज होती है, इसलिए डिबेंचर्स सिक्योर्ड बन जाता है. और जब लिक्विडेशन होता है तब बिफोर पेइंग टू द शेयर होल्डर्स उनको प्रायोरिटी मिलती है. सो दिस इज अबाउट डिबेंचर. नाउ लेट अस डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर. फर्स्ट पॉइंट देखो, मैंने फर्स्ट पॉइंट यहां पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिखा है. फर्स्ट पॉइंट इज अ टाइप ऑफ कैपिटल. इक्विटी शेयर कैपिटल इज ओनरशिप कैपिटल and holders are known as equity shareholders, while debenture is a borrowed capital, and holder of debentures are known as debenture holders. Second, certainty of return. रिटर्न मतलब इनकम. यहां पे जो इनकम है is not fixed. Return on investment is not fixed in the share because अगर कंपनी का प्रॉफिट होता है then only कंपनी कैन पे डिविडेंड. तो जो रिटर्न होता है वो फिक्स नहीं है और उनका रेट भी फिक्स नहीं है. लेकिन इन केस ऑफ डिबेंचर रिटर्न इज फिक्स एट अ पर्टिकुलर फिक्स रेट. Third point is rights. Rights in the management. They can take part, shareholders can take part in the management. They are having voting right because they are the owner. See, in debentures, actually they are the creditors. That's why they do not have the voting right. They cannot take part in the management. Next point, restriction on discount. See, as per the Companies Act, Revised Act, company cannot issue the shares at discount except sweat shares. Now there is restriction as per the Revised Act 2013, but debenture में कोई restriction नहीं है. No limit of the discount even. Okay, depends upon market situation. Debentures में discount दे सकते हैं.
Next is convertibility. Convertibility. Equity shares cannot be converted into debentures. It can't be converted into debentures. But debentures can be issued like convertible debentures. So it can be converted into equity shares. इसलिए ना कहा जाता है कि अगर कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है तो ऑटोमेटिक इक्विटी में कन्वर्ट हो जाता है, तो डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट देने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट इज रिडम्पशन। फॉर रिडम्पशन, देखो इक्विटी शेयर होल्डर्स की मैंने आपको बात की थी, जब लिक्विडेशन होता है तब उनको पैसा रिफंड या तो रिडीम करना होता है, ये लाइफ टाइम की कैपिटल है। Well, debentures are issued for a fixed time, so it will be paid after a fixed period, fixed interval. ये लाइफ टाइम नहीं है, ओके, क्योंकि ये बोरोड कैपिटल है। नेक्स्ट इज एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन शेयर होल्डर्स को लास्ट में पेमेंट किया जाता है। सब कुछ पेमेंट हो जाने के बाद, ऑल लायबिलिटीज, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, सब कुछ पेमेंट हो जाने के बाद दे विल बी पेड एट लास्ट। वेल, डिबेंचर्स में क्या होता है, दे विल बी गिवन द प्रायोरिटी बिफोर पेइंग टू द शेयर होल्डर्स। ओके, द नेक्स्ट इज मॉर्टगेज। ये खुद की कैपिटल है, तो इसमें कोई मॉर्टगेज एसेट करने की जरूरत नहीं है। जनरली नाविनेडेज सिक्योर्ड डिबेंचर्स इश्यू होता है तो एसेट्स हमें मॉर्टगेज करनी होती है, तो क्या होता है कि वी हैव टू चार्ज द एसेट, चार्ज इन द सेंस कि मॉर्टगेज करना होता है। ओके, सो फ्रेंड्स, दिस आर द डिफरेंस। राइट डाउन। चलो फ्रेंड्स, अभी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज टाइप्स ऑफ डिबेंचर। टाइप्स ऑफ डिबेंचर, आपको पता है डिबेंचर इज अ बोरोड कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स, इट इज इश्यूड फॉर नॉर्मली फॉर अ स्पेसिफिक टाइम, नॉर्मली whether there is a profit or loss, it is compulsory to pay interest, ये सब आपको पता है। Now, different types of debentures. Point A, on the basis of security. Basis of security. देखो ये पॉइंट सुन के ही आपको पता चल जाएगा, इसमें दो टाइप्स है। नंबर वन इज अ सिक्योर्ड और मॉर्गेज डिबेंचर, सेकेंड इज अनसिक्योर्ड और सिंपल और नेकेड डिबेंचर। जो पहले वाला डिबेंचर होता है, इसमें कंपनी हैज टू पुट एसेट्स अगेंस्ट द डिबेंचर, मतलब ये सिक्योर हो जाता है, कुछ ना एसेट मॉर्गेज करनी होती, दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज सिक्योर्ड। जनरली some people, they prefer such type of debentures. Rate is not so high, लेकिन there is security. Second is unsecured और simple और naked debenture, ये जो सिक्योर नहीं होता है,
इसमें ना जनरली रेट थोड़ा ज़्यादा होता है. So risky people, they prefer this. Second, as per negotiability and the procedure for the redemption. रजिस्टर्ड डिबेंचर. रजिस्टर्ड डिबेंचर क्या होता है? इसमें कंपनी का नेम, एड्रेस, अमाउंट, रेट, एवरीथिंग इज मेंशन, ताकि ना अगर हम किसी को ये डिबेंचर्स बेचते तो ये ट्रांसफर हो जाता है. मतलब इसमें ट्रांसफर प्रोसीजर भी होती है. दैट इज रजिस्टर्ड डिबेंचर. सेकेंड इज अ बेरर डिबेंचर, जस्ट लाइक करेंसी. इसमें इंटरेस्ट का कूपन भी होता है, जस्ट लाइक चेक. और ये है ना, हम किसी को बेचते तो ट्रांसफर प्रोसीजर की कोई आवश्यकता नहीं है. अगर मान लो मेरे पास ये डिबेंचर है, 50 डिबेंचर्स है, मुझे किसी को बेचना है तो इमीडिएटली मैं दे दूं. और इसमें ना नेम, एड्रेस, एवरीथिंग है, तो जो होल्डर है उनका नाम होना जरूरी है. और ये थोड़ा रिस्की, अगर मान लो गुम हो जाता है तो थोड़े प्रॉब्लम हो जाते हैं, जस्ट लाइक करेंसी नोट. Then C type, as per condition of redemption. Redeemable debentures, irredeemable नाम से ही पता चल जाएगा. Redeemable debentures, it is redeem after a certain period. फिक्स पीरियड के बाद हमें रिडीम करना होता है, रीपे करना होता है. इररिडीमेबल डिबेंचर्स, लाइफ टाइम. जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है तब ये पेमेंट देना होता है. ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्टिबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर. कन्वर्टिबल डिबेंचर क्या होता है फ्रेंड्स? दे आर कन्वर्टेड इनटू शेयर्स ऑन अ फिक्स इंटरवल. इसमें कंपनी को पैसा वापस करना नहीं होता है, शेयर में कन्वर्ट हो जाता है. इसमें भी दो टाइप है, पार्टली कन्वर्टेबल एंड फुल्ली कन्वर्टेबल. पार्टली में थोड़ा ही हिस्सा इक्विटी में कन्वर्ट होता है, फुल्ली में 100% इक्विटी में कन्वर्जन हो जाता है. नॉन कन्वर्टेबल में क्या होता है कि ये डिबेंचर्स एज इट इज रहता है, ये इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होता है. ओके फ्रेंड्स, सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स. ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट डाउन.